राधे राधे भाई सभी को। जैसा कि आपको पता है कि अपना एक इकोनॉमिक्स का टॉपिक चल रहा है, बजट, है ना। इससे पहले एक सेशन हो चुका है जिसमें मैं बेसिक बातें कर चुका हूँ। आज उस लेक्चर को आगे अपन कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो ध्यान से समझिएगा। देखो सर, जब हम बजट की बात करते हैं तो मैंने आपको बजट के बारे में बताया कि सरकार को अलग अलग जगह से इनकम होती है और कहाँ उसने उस इनकम का उपयोग किया है, कहाँ उसने खर्चा किया है, इस पूरी चीज़ का जो ब्यौरा वो लिख के देते हैं, उसे क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। अब इस बजट को मैं 2 भागों में बांट सकते हैं ना, 2 भागों में बांटा जाता है इसको। कौन कौन सा है? एक है राजस्व बजट। कौन सा है? राजस्व बजट। और एक है पूंजीगत बजट। कौन सा है? पूंजीगत बजट। कौन सा है? पूंजीगत बजट। अच्छा, जब बजट की बात कर रहे हैं तो मतलब कि सरकार को इसमें आय भी होगी और सरकार का इसमें खर्चा भी होगा। बात आई समझ में? उसी प्रकार इसमें भी होगा। पूंजीगत बजट की बात करें तो इसमें पूंजीगत आय भी होंगी, कहाँ कहाँ से सरकार को पैसा प्राप्त होगा और सरकार कहाँ कहाँ पर पैसा अपना खर्च करेगी, है ना। अब यदि मैं राजस्व बजट के अंतर्गत बात करूं और उसमें भी मैं इनकम की बात करूं तो सरकार को पैसा कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसमें 2 तरीके से सरकार को पैसा प्राप्त होता है। पहला है टैक्स, कर से, है ना। टैक्स से सबसे ज़्यादा पैसा प्राप्त होता है। दूसरा है गैर कर, नॉन टैक्स भी होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जैसे सरकार रेवेन्यू जनरेट करती है। यदि टैक्स की बात करें तो टैक्स 2 प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स। कैसा? डायरेक्ट टैक्स। और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब सर, डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं, है ना। एक ऐसा टैक्स जो किसी बंदे पर लगाया जाता है तो उसको भरता भी वही बंदा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जो इनकम पे जो टैक्स लगता है, आय पे जो कर लगता है, उसको क्या है? वो डायरेक्ट कर है, वो प्रत्यक्ष कर है। फॉर एग्जाम्पल, यदि विराट कोहली की इनकम पर कोई टैक्स लगता है तो उसको विराट कोहली ही भरेगा, आप जाके नहीं भरते उसके टैक्स को, है ना। तो जिस बंदे पर लगाया जाता है टैक्स, भरता भी वही है, उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। बात आई समझ में? एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसे क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष कर। इसमें क्या होता है कि इस कर की पद्धति में क्या होता है कि लगाया कर किसी और पे जाता है लेकिन भरता कोई और है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जो होलसेलर होते हैं, है ना, वो बड़ी बड़ी संख्या, बड़ी मात्रा में पहले खरीद लेते हैं चीज़ें, उन पे जीएसटी लगता है ना। फिर जब वो कस्टमर को बेचता है ना तो वो उस जीएसटी को कस्टमर से वसूलता है। यानी कि जो टैक्स है वो लगाया किसी और पे गया था लेकिन उसको वसूला किसी और से गया है। बात आई समझ में? उसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है जीएसटी। जीएसटी बोले तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बात आई समझ में? यदि मैं नॉन टैक्स की बात करूं, है ना, तो इसमें सबसे पहले आता है, जैसे सरकार कभी कभी जुर्माना लगा देती है, किसी संस्था पे भी लगा देती है, किसी व्यक्ति पे भी लगा देती है, तो वो भी पैसा सरकार के उसमें जाता है ना। अगर और जैसे कि शुल्क हुआ, है ना, सरकार फीस भी कभी कभी लेती है ना, बहुत सी चीज़ों पे फीस भी लेती है, तो वो भी इनकम होती है सरकार की। इसके अलावा जैसे कि सरकार ने मान लीजिए किसी दूसरे देश को पैसा उधार दे रखा है, लोन दे रखा है, तो उस लोन दिए गए पैसे पर ब्याज आएगी, इंटरेस्ट आएगी। तो इंटरेस्ट जब आएगी तो वो भी तो सरकार की इनकम ही हुई, है ना। बात आई आपके समझ? तो वो जो इनकम होगी यानी ब्याज प्राप्ति होगी, वो भी तो सरकार की आय है, इनकम है एक तरीके से। बात आई आपकी समझ में? तो इन तरीक़ों से और भी बहुत तरीके हैं ना। इन मेन मोटे मोटे इन तरीक़ों से सरकार को इनकम प्राप्त होती है राजस्व बजट के अंतर्गत। अब यदि खर्चे की बात करें तो यदि सरकार के खर्चे की बात करें तो सरकार इतनी बड़ी मशीनरी साथ में लेके घूमती है। यानी कि सबसे बड़ा जो खर्चा आता है, सर इतने सारे कर्मचारी होते हैं तो उनको वेतन देना सबसे बड़ा टास्क होता है ना। सबसे बड़ी जो खर्चा आता है सरकार का वो इसी में आता है, लोगों कर्मचारियों को सैलरी देने में। इसके बाद जो खर्चा आता है वो आता है सब्सिडी का। किसका? सब्सिडी का। सरकार सब्सिडी भी तो देती है, वो उसको कहाँ से देती है? सरकार के खजाने से तो देती है उसको सब्सिडी को, तो वो भी खर्चा है। इसके अलावा मान लीजिए कि सरकार ने लोन ले रखा है किसी दूसरे देश से या दूसरी संस्था से, ऋण ले रखा है, लोन ले रखा है, तो उस लोन के साथ साथ सरकार को ब्याज भी देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट भी देनी पड़ेगी। तो वो जब इंटरेस्ट देगी तो वो मतलब अतिरिक्त पैसा, उस अतिरिक्त पैसे हो तो वो खर्चा ही तो हुआ सरकार का। तो यानी कि यदि ब्याज चुकाती है सरकार,
तो खर्चे के अंतर्गत ही आएगा। बात आई समझ में। तो राजस्व बजट को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। यदि मैं पूंजीगत बजट की बात करूं तो सरकार को इनकम कहाँ से होती है भाई पूंजीगत बजट में? तो सरकार को पूंजीगत बजट में जो आय होती है वो होती है विनिवेश। विनिवेश इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। यानी कि सरकार जो सरकारी कंपनी है, सरकारी संस्थाएं, उनको बेच देती है, उनका प्राइवेटाइजेशन कर देती है ना, उनका निजीकरण कर देती है। जब सरकार अपनी जो मशीनरी है या अपनी संस्थाएं हैं उनको बेचेगी तो सरकार को उसके बदले पैसा मिलेगा ना, तो वो क्या हो गया? विनिवेश से क्या सरकार को इनकम होती है। इसके अलावा यदि मान लीजिए सरकार ने कहीं से लोन लिया है ना, मतलब सरकार ने किसी को लोन दिया था, सरकार ने किसी को लोन दिया, ऋण दिया। अब सरकार ने कहा, जैसे कि फॉर एग्जांपल भारत आज श्रीलंका को लोन दे देता है, तो अब भारत सरकार ने कहा कि भाई श्रीलंका वालों, हमने आपको बहुत दिनों तक लोन दे रखा था, अब वो पैसा हमको वापस कर दो। तो जब वो पैसा वापस आएगा तो वो एज ए सरकार की इनकम के रूप में होगा, है ना। बात आई समझ में। तो यानी कि ऋण की प्राप्ति, पॉइंट लिख सकते हैं अपन, ऋण की प्राप्ति यदि होती है तो वह आय के अंतर्गत होती है। अच्छा, इसके अलावा और क्या चीज़ हो सकती है? मान लीजिए भाई सरकार अपने देश के किसी भूमि के टुकड़े का या फिर किसी मशीनरी का या तकनीकी का बात करें, है ना, उनको यदि बेच देती तो उसके बदले में सरकार पैसा मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज यदि हमारे पास एक मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल, यदि उसकी टेक्नोलॉजी को यदि सरकार बेच देती है तो उसके बदले में मोटा पैसा कमाएगी, है ना। बात आ गई आपके समझ में। इस तरीके से अपने को इनकम हो सकती है। खर्चा, सर यदि निवेश करती है सरकार, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करती है, इन्वेस्टमेंट के बाद क्या रिजल्ट आते हैं, कितने प्रॉफिट मिलते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन यदि सरकार ने पहली बार कहीं यदि पैसा लगाया है तो मतलब सरकार ने पैसा खर्च किया उस जगह, है ना, तो वो क्या है, यदि निवेश के अंदर वो खर्चा आता है। अच्छा, मान लीजिए यदि सरकार ने अमेरिका वालों से लोन ले रखा है और अमेरिका वालों ने कहा कि भाई देखो, तुम्हें इतने दिन के लिए लोन दिया था, अब तुम ऐसा करो, जो हमने लोन दिया था उसको वापस करो। अब जब वो वापस मंगा लेंगे तो जो सरकार के पास पैसा उसमें से ही कटेगा, उसमें से ही जाएगा, तो वो भी क्या होगा, यदि ऋण की वापसी हो रही है ना, ऋण यदि वापस जा रहा है तो वो खर्चे के अंतर्गत ही आएगा। अच्छा, यदि सरकार भूमि या मशीनरी कोई खरीद लेती है, यदि कहीं भूमि खरीद ली या मशीनरी खरीद ली कोई, या तकनीकी खरीद ली, तो उसके बदले में सरकार को पैसा देना पड़ेगा, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे कि सड़क निर्माण की बात करते हैं, तो उस जहाँ सड़क बनेगी उस बीच में जितने भी खेत खलिहान आते हैं, तो उनको खरीदने के लिए सरकार जो वहाँ के लैंड लॉर्ड हैं उनको बड़ी मात्रा में पैसा देती है। बात आई समझ में। तो यदि भूमि खरीदती है तो उसके बदले में सरकार को पैसा देना पड़ेगा। तो इन तरीक़ों से खर्चा हो सकता है ना, और भी बहुत तरीके हैं, मैंने मोटा मोटी चीज़ें आपको समझाई। अब देखो, ये है राजस्व बजट और ये है पूंजीगत बजट। यदि मैं इन दोनों को मिला देता हूँ और इन दोनों के योग को क्या बोलते हैं? इन दोनों के योग को ही बोलते हैं राजकोषीय बजट। क्या बोलते हैं? राजकोषीय बजट। क्या बोलते हैं? राजकोषीय बजट। अच्छा, अब देखो, यदि मैं राजकोषीय बजट की बात करूं टोटल, तो सरकार को इनकम कहाँ कहाँ से प्राप्त हो रही है? एक तो इनकम यहाँ से प्राप्त हो रही है और एक इनकम यहाँ से प्राप्त हो रही है। खर्चे की बात करूं तो खर्चा यहाँ हो रहा है और एक खर्चा यहाँ हो रहा है। अब यदि सरकार की जो आय है, इनकम है, वो ज़्यादा है खर्चे से, उसके खर्चे से, खर्चा कम कर रही है सरकार लेकिन उसकी इनकम ज़्यादा है, तो मतलब कि पैसा बचा हुआ है, तो उसे बोलते हैं बजट आधिक्य। क्या बोलते हैं? बजट आधिक्य। बात आई आपके समझ में। अच्छा, यदि सरकार की आय कम है और बजट ज़्यादा बता दिया सरकार ने कि भाई अपने खर्चा ज़्यादा हो गया, आय हमारी कम हुई है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अपन बजट घाटा, यानी कि सरकार घाटे में चल रही है। बात आई आपके समझ। अच्छा, यदि आय जो इनकम है सरकार की और जो खर्चा है दोनों ही इक्वल हो गए, जितनी सरकार ने कमाई की उतना ही खर्चा हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? बजट संतुलन। क्या बोलेंगे उसको? बजट संतुलन। बात आई है समझ में, है ना। अब अधिकतर क्या होता है, जो सरकारें होती हैं ना, वो बजट घाटा दिखाती हैं, हमेशा यही चीज़ दिखाती हैं, भाई देखो हमारे पास इनकम बहुत कम हुई थी लेकिन हमने खर्चा ज़्यादा किया। अब इस घाटे को संतुलित करने के लिए सरकार जो प्रयास करती है ना, उन प्रयासों को बोलते हैं हीनार्थ प्रबंधन। क्या बोलते हैं? हीनार्थ प्रबंधन। क्या बोलते हैं? हीनार्थ प्रबंधन। प्रबंधन को इंग्लिश में बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंस। क्या बोलते हैं? डेफिसिट फाइनेंस। क्या बोलते हैं? डेफिसिट फाइनेंस। आई थिंक, मुझे लगता है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। मेरा एक छोटा सा प्रयास था आपको ये समझाने का। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।